उत्तराखंड इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स एन इमोशन। यहाँ हर जगह एक किस्सा है, खूबसूरत उत्तराखंड का हर हिस्सा है। सो चोपटा की मज़ेदार सर्दी के बाद अब बाहर का मज़ा लिया जाए। सो वी आर एट अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन ऑफ उत्तराखंड दैट इज़ नन अदर देन चौकुटिया। Chowkutia is a primitive town adorned in the Almora district of Uttarakhand। ये जाना जाता है अपने रिलीजियस और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए। यहाँ एंशिएंट टेम्पल्स, ओल्ड फोर्ट्स और बहुत सारे प्यारे मंदिर हैं। साथ ही कुछ अवशेष कत्यूरी डायनेस्टी के, क्योंकि ये है एक फॉर्मर कैपिटल ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी ऑन द बैंक ऑफ ब्यूटीफुल रामगंगा रिवर। So hello friends, this is Aisno, your host and unique melodious dost. Welcome to a new vlog। चौकुटिया आने का प्लान कोई प्री प्लान नहीं था कि हम चौकुटिया जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। बस ये क्लिक ऑफ माइंड था और सडनली हमने देखा कि बहुत ही सुंदर खेत लगे हुए हैं, तो सोचा कि क्यों ना जाके इसको एक्सप्लोर किया जाए। और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और हमने इसमें दर्शन भी किए। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, सो अंदर की वीडियोग्राफी नहीं की है। और इस तरह के अनप्लान ट्रिप्स हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं और आपको रियल जॉय देते हैं उस एरिया का। आइए एंजॉय करते हैं चौकुटिया ऑन द बैंक ऑफ रिवर। और क्या किया हमने, बहुत मस्ती की, बिना टेंट के यहाँ पे खाना बनाया, खाया, एंजॉय किया और मज़ा किया। हाँ, ये हमने पहली बार कुछ सही किया है। बहुत टाइम के बाद आकाश ने एक इतना वाइज डिसीजन लिया है कि आई एम सो अमेज्ड। और ये रास्ता खेतों के बीच से निकल के नदी के पास जाके वहाँ हम 2 से 3 घंटे आराम से रेस्ट करेंगे। अच्छा धूप निकली हुई है, सो मज़ा आ जाएगा। यस, आशिक हूँ मैं, चोर नहीं हूँ मैं, क्या करूँ, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरे बाबू ना बेचारा, मुझे समझ नहीं आता किससे परेशान है, मुझसे ज़्यादा परेशान है या अपने आप से ज़्यादा परेशान है। ऐसे रास्तों पे चलना ये मेरे कुछ ड्रीमों में से एक ड्रीम है और मुझे मतलब सुपर वाली एक्साइटमेंट हो रही है इस समय इस रास्ते पे चलते हुए। मतलब यहाँ तो चारों तरफ सरसों है, गेहूं लगी हुई है और आप उसके बीच में एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हो और मज़ा कर रहे हो। क्या मतलब ज़बरदस्त नज़ारा है। ये ऊपर कोई गांव है रामपुर के नाम से, ये पांडुखाल से कुछ 10 किलोमीटर दूर है और चौकुटिया से 5 किलोमीटर पहले। तो यहाँ पे हम आराम से रुककर नदी के पास बैठकर सुपर एंजॉय करेंगे इन द मिडल ऑफ माउंटेन्स, सॉरी हिल्स कहना चाहिए, छोटी छोटी सी तो है, कक्की सी है ना। इस शांति को महसूस करो। जहाँ जहाँ इस टाइम आप बैठे हो ना, वहीं बंद आराम से शांति को महसूस करो। आपको एक्चुअली फील होगा कि आप इस जगह पे इस समय हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कैसा एग्जैक्टली फील हो रहा है आपको, बिकॉज मेरे लिए तो जन्नत है ये। इससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पे है एक ये प्यारा सा मंदिर जो हम आपको डेफिनेटली कुछ टाइम में दिखाएंगे। और ये है साथ में प्यारी सी नदी जिसके लिए हमने सुंदर सुंदर खेतों का ये सफ़र तय किया है। यहीं पे अब आराम से पत्थरों पे बैठकर हम एंजॉय करने वाले हैं। सो ये है हमारा आज का सुपर बेस्ट स्टॉपेज। सो
यार ये तो जबरदस्त जगह है। मतलब हम जितना दूर दूर जाते हैं पिकनिक्स के लिए और उससे मतलब ये बेस्ट रखा है यार। मतलब हमारे इस ट्रिप के अंदर हम अपनी डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंचे, पर यहाँ पहुंच के लग रहा है कि शायद एवरीथिंग इज वर्थ टू कम। सो गाड़ी सड़क पे वैसे मतलब पहले लग रहा था जैसे दूर है, इतना दूर कौन जाएगा, क्यों चल के जाए, बट नहीं, इट इज परफेक्ट। सो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे पानी के पास, क्या मस्त नजारा है। इस पे 4 चांद लगाती है आज की ये एकदम चमचमाती धूप। और अब यहाँ पे बैठ के कुछ खाएंगे, बनाएंगे। ऐसे सैंडविच ही बनाएंगे यार, गैस वैस तो ला नहीं सकते ना यहाँ पे उठाकर, तो बस आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। ठीक है, आप भी करो हमारे साथ। ऐसी मस्त लोकेशन पे क्या खाना सही रहेगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी, और तब तक मेरे पास क्या है मैं वो बनाती हूँ। सो चलते हैं, कुछ बनाते हैं। मैं कुछ बर्ड शॉट्स लेने की कोशिश कर रही हूँ एंड दिस टॉट मी टुडे कि कितना पेशेंस चाहिए आपको एक पक्षी का शॉट लेने के लिए, बिकॉज वो तो इतने क्विक होते हैं कि मतलब यहाँ पे बैठे थे इस पेड़ के ऊपर, वो यहाँ से उड़ के वहाँ गए, कुछ खाने के लिए उन्हें लाया, चौंच में था। तो मैंने 2-3 शॉट्स लिए अभी, वो भी इतनी मुश्किल से। यहाँ से 50 पक्षी गए हैं और मैं सिर्फ 2 शॉट ले पाई हूँ। मतलब हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो जंगलों में रह के, वाइल्ड लाइफ में रहकर सालों लगा लेते हैं एक परफेक्ट शॉट के लिए। आई लिटरली सल्यूट देम, बिकॉज मैं यहाँ बैठ के 2 शॉट ले पाई हूँ तब से। और ये वन मोर अरे इतना क्विक है ना ये बर्ड, और मतलब आपको इतना फोकस रहना है कि वो बर्ड कब आएगा, और आपको मतलब पता भी होता ही होगा उन लोगों की बर्ड्स नेचर कैसा रहता है, उनकी मूवमेंट्स कैसी रहती है। इन सब चीज़ों पे भी मतलब अब समझ आया मुझे कि इन सब चीज़ों के बारे में भी उनके पास कितनी नॉलेज रहती होगी। सो अब से मैं वाइल्ड लाइफ में एकदम घुसने वाली हूँ और ये सारी चीज़ों के बारे में भी रिसर्च करूँगी कि बर्ड्स का नेचर क्या होता है, वो कब मूवमेंट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के आप थोड़े से वाइल्ड लाइफ शॉट्स लेना भी शुरू करूँगी। एक न्यू लर्निंग मिली आज मुझे अभी। तब तक आप एंजॉय कीजिए ये ज़बरदस्त नज़ारा। पहाड़ों का तो है ही, साथ में नज़ारे में जो खास मिल जाता है ये सरसों के प्यारे प्यारे पहाड़। आहा हा, पूरा खेती है, हरियाली है, लहरा रही है। ओह शिट, ये बंदर ना मेरा पीछा कर रहा है। आई गेस इसे कोई डाउट है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए है, और मैं अपना सामान उठा के वहाँ से ये नेक्स्ट लेवल आ गई हूँ। एंड इट्स लिटरली थोड़ा थोड़ा स्केयर भी कर रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ बैठ के मुझे अच्छे बर्ड शॉट्स मिलने थे, बट पॉसिबली यहाँ से भी मिल सकते हैं। मैं यहाँ से बैठ के ट्राई करती हूँ, ठीक है। फास्ट फूड। अब आप सोचोगे हमें भूख लगी है, बट एक्चुअली यहाँ पे हम बहुत खास काम के लिए आए हैं। चलो आपको दिखाते हैं। पहले हम यहाँ से गए थे तो हमने यहाँ देखा था यहाँ पे कड़कनाथ का मीट उपलब्ध है। एज आई एम ए नॉन वेजिटेरियन, तो हम चाहते हैं हम यहाँ से कड़कनाथ के अंडे लेके जाएं, मटन नहीं लेके, आई मीन चिकन नहीं लेके जाएंगे।
अंडे लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम स्पेशली वापस आए और दुकान पे ऐसे रखा था कि कहाँ गई वो शॉप। फाइनली शॉप मिल गई है, तो अभी हम जाएंगे। और नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, हम जल्दी आ गए थोड़ा सा। ये यहाँ से कड़कनाथ देसी मुर्गे के अंडे, बिकॉज दे आर वेल हेल्दी। आप कहाँ जा रहे हो घूमने? हाँ बाबू, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? अच्छा 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 अच्छा, कहाँ 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 जा रहा है बाबू? कहाँ जा रहा है? हेलो कर ले, हेलो कर। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय, कुछ पूछी। अच्छा 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 जी, खेली खेली करेगी, खेली खेली कर लेगी। आजा। हाँ हाँ हाँ, इस बंदे को काटना है। जा 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 जा, डराना डराना आगे वाले को, डराना आगे वाले को। भाऊ करना, भाऊ करना, भाऊ करना। मैं इसलिए चला गया। यस मैं पक्का आऊंगा। यस, पक्का 100% मेरा वादा है तेरे पास। सो काफ़ी प्यारी शॉप है इनकी और बहुत सारे फूलों से डेकोरेट करके रखी हुई है। एंड ऑल्सो दीज काइंड ऑफ हैंगिंग्स आर वेरी फेमस हेयर। सो ये जंगल के जो पाइन ट्रीज होते हैं ना, उनके जो पाइन्स निकलते हैं ना, इनसे बनते हैं। बना लेंगे थोड़ी वीडियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंटी का तो मैंने शूट किया हुआ है। तो यहाँ पे इनका वहाँ पे फार्म है। और ये जो जिनकी ये शॉप है ना, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन उत्तराखंड जिन्होंने कड़कनाथ लाया। बेसिकली ये जो ब्रीड है ये तेलंगाना से आई है, ठीक है। तो ये वहाँ से यहाँ पे लाया है और इसमें स्पेशलिटी ये है कि जो इसका चिकन बनता है वो ब्लैक इन कलर होता है। सो ये इसकी खास बात है और ये कॉस्टली भी है, 1000 पर kg। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कुक्ड भी मिलता है और आप बना के भी खरीद के भी लेके जा सकते हैं। आंटी जी, ये कौन सी जगह हुई एग्जैक्टली? चौकनी रानीखेत में आता चौकनी रानीखेत में। कितना दूर रानीखेत से ये? है। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे है। तो ये बिल्कुल रोड साइड शॉप है। पड़ता है रानीखेत से 5। हाँ, रानीखेत के बाद पहला गांव यही है, चौकनी। और यहाँ पे क्या है ना, एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि वैरायटी ऑफ खाना। अब ये क्या क्या है मैं तो जानती नहीं, मैंने बहुत कुछ टेस्ट किया नहीं और बहुत कुछ किया भी है, पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं आपको खाने के लिए। और ये सारी चीज़ें उत्तराखंड की फेमस चीज़ें हैं। ये भट की चुरकानी है, ये हाँ। आलू के गुटके हैं। हाँ, ये सो इनका वहाँ पे नीचे वो जो कलर है ये दिख रहा है, ये इनका फार्म है। वहाँ पे इन्होंने सभी तरह के मुर्गे रखे होते हैं। और उसके अलावा एक छोटा सा फार्म इनने यहाँ पे भी नीचे रखा है। पूरा इनका गार्डन है अपना, सारी ये इनका अपना एरिया है। मतलब सोचो कितनी मस्त लोकेशन पे रहते हैं। सुबह उठेंगे यहाँ से तो पहले बहुत ही अच्छा हाँ, ऐसा व्यू तो भी बहुत अच्छा आता है और साथ में फिर यहाँ से हिमालय दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ। उसका और नज़ारा मिलता है। अभी सो- तो ये अंधेरा। कड़कनाथ का कौन सा है, दूसरा कौन सा है? ये बड़े हैं, ये देसी हैं जो बड़े हैं। हाँ, 10 देसी रखे हैं मैंने, 10 वो रखे हैं कड़कनाथ के। अच्छा, वो थोड़े से छोटे हैं। थोड़े से छोटे होते हैं। अच्छा, यहाँ से बात नहीं, यहाँ से। सो आ गए हैं इन भैया की दुकान पे, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी खाना खाया था। सबसे मस्त खाना जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट वो आपको कहीं पे भी खींच के ले जाता है। सो अब हम खाएंगे दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और रोटी। और बस खाना ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है। और अच्छी बात है कि भैया ने हमें पहचान भी लिया कि आप लास्ट टाइम भी आए थे। सो क्या टेस्टी टेस्टी बना देना, बिल्कुल ठीक है। और प्याज काट देना बस। सो ये हमारे सब्सक्राइबर है नहीं, बट अब ऐड हो गए हमारे साथ, अ न्यू मेंबर टू द फैमिली। कढ़ी चावल एंड दिस इज़ दाल चावल। और इसके लिए हम स्पेशली आए हैं क्योंकि स्वाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। सो बस अब हम खाएंगे ज़बरदस्त। सो खाने के बाद मिलते हैं। अगर आप खाना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम।